देखिए आशीष, अगर आप बिना किसी स्टैट्स के और बिना किसी अगर आप देखें एनालिसिस के सिर्फ क्लोजिंग को मॉनिटर करें तो आप ही कह सकते हैं तीनों इंडस्ट्रीज में पहले निफ्टी बैंक रखिएगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट वन निफ्टी बैंक डिड वेल, एब्सोल्युटली वेल, बहुत अच्छा किया, बहुत शानदार किया और ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। दूसरा था निफ्टी आईटी, इवेंट, खबर, ट्रिगर, उसके बावजूद चला लेकिन चल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया एंड कैंडल्स इतनी इंप्रेस नहीं कर रही एंड मोस्ट स्पेशली जब मैं आपको पल्स बताऊंगा 8:30 पर, वो ओआई का बिल्डअप कन्वर्जन नहीं हो पाया क्लोजिंग बेसिस पे। सो हमारा लिए जो भी स्केप्टिकल, डाउटफुल, संदेहपूर्ण एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है वो यही इंडेक्स कर रहा है। और मैं इसके बाद निफ्टी पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि निफ्टी बैंक का पुश और निफ्टी आईटी का ड्रैग, ये दोनों झेलना पड़ा निफ्टी को कल। पुश और ड्रैग दोनों क्यों कह रहा हूं? क्योंकि निफ्टी आईटी ने ही पुश किया था, निफ्टी बैंक ने ही निफ्टी को पुश किया था। एक्सपायरी डे की प्रॉपर्टीज को बखूबी अगर आप देखें फॉलो किया, बेस को रिस्पेक्ट दिया और आरएस रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट दिया, कॉलाइटस के जोन्स को रिस्पेक्ट दिया, बट मूवर्स और ड्रैगर्स दोनों अलग अलग थे, निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक। मैं निफ्टी आईटी का जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि आज की रणनीति में भी संदेश जब शब्द का इस्तेमाल होगा तो वो निफ्टी आईटी को लेकर ही होगा। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। कल हमारी अप्रोच क्या थी? लेवल क्लियरली मेंशन था 25604 एंड 568। इसको हटाइए, निफ्टी को लेके आइए। डिप मिले बाय करना है और मैंने आपको कल अपनी कमेंट्री में लिखा भी था क्लोजर टू 937। इट्स एन एक्सपायरी डे, लगभग 17-15 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि हम पुट राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कल 25,600 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई रिफ्लेक्ट कर रहा था 1.8 का पुट कॉल रेशो और उसने काम कर लिया, एग्जैक्ट बेस 1 पे निकला। फिर क्या टच किया? RS1 713 709, उसको क्रॉस किया तो और प्रोसीड करके 764 तक गया। दूसरा लेवल था मेरा कल 789, वहां तक नहीं गया लेकिन गया ठीक ठाक। उसके बाद 25,800 के कॉल राइटर। आपको याद होगा आशीष, हम कल बात भी कर रहे थे कि हम संदेहपूर्ण एनवायरनमेंट से तब बाहर निकलेंगे जब हम 25,800 के ऊपर चले जाएंगे। तो ये नहीं गया उसके ऊपर, यानी दैट डाउटफुल एनवायरनमेंट स्टिल परसिस्ट। आप एक स्ट्रॉन्ग जोन में जाने को भी तैयार नहीं है। अब लेके आइए स्टैट्स। क्या स्टैट्स इस डाउट को आज क्लियर करते हैं? देखिए एफआईएस की स्ट्रॉन्ग बाइंग थी कैश में, दैट्स गुड, और डीआईएस की थोड़ी कम बाइंग थी, 995 करोड़ की एफआईएस की, डीआईएस की करीब 187 करोड़ की। अगर आप एफआईएस के स्टैट्स को और बारीकी से देखें तो 700 करोड़ रुपए की लगभग इंडेक्स में बाइंग, 3646 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट काट लिए करीब 234 कॉन्ट्रैक्ट, यानी सिंपली मीन्स उनके नेट शॉर्ट रिड्यूस होकर अब करीब 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट, बट स्टिल हाई कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम जिस ट्रेजेक्टरी को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं 25,800 26,000, उसके आसपास इतने शॉर्ट नहीं होने चाहिए थे। और एक बात जो बार बार मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, संदेह संदेह संदेह, डाउट डाउट डाउट, क्यों? वो स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़ों को देखिए। स्टॉक फ्यूचर्स है डॉक्टर साहब, 1927 करोड़ की सेलिंग, 1900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 33,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, यानी सिंपली हायर लेवल्स पे निफ्टी आईटी अपने साथ शॉर्ट लेके गया। सिंपली मेरे को लगता है इसका मतलब यह है, क्योंकि जब मैं पल्स क्रिएट कर रहा था तब भी मुझे ये सेंस आ रहा था एंड वो चीज़ बहुत क्लियर हो गई स्टॉक फ्यूचर्स के स्टैट्स देखने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि एफआईएस के स्टैट्स गुड बट नॉट फेवरेबल, किसी बहुत बड़े उलट फेर की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं निफ्टी की प्लेसमेंट पर। निफ्टी की कॉल और पुट लेके आइए। कल से याद रखिएगा, आज जो न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट है उसके इंप्रेशंस नजर आएंगे आपको एक बड़ा स्मूथ राइड नजर आएगी। आपको 25,800 पे एक स्लाइट हर्डल नजर आएगा, बट मैं फिर कह रहा हूं इट्स ए टेक्निकल एज वेल एज ऑप्शन हर्डल। 25,800 पे 43 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई एंड मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई ऑलमोस्ट ट्वाइस 90 लाख का प्लेस्ड है 26,000 पे, यानी बाजार फोकस कर रहा है 26,000 पे जहां पे खड़ा है ना। कॉल राइटर्स इर्द गिर्द प्लेस नहीं है और इक्वल क्वांटम में पुट राइटिंग हो रखी है 25,700 पे 600 पे एंड द मेगा बेस परसिस्ट एट 2,500। हमें मेगा बेस से एक 300 पॉइंट का डिफरेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा एक स्ट्रेंथ के लिए, और वो क्या है? 25,800, 25,500 मेगा बेस हो गया। अब लेके आइए आप पिरामिड्स में ये इमेज आपको और क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप जहां खड़े हैं आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं 26,000 की तरफ। देखिए 25,800 पे उतने बड़े कॉल राइटर नहीं, ये देखिए क्या स्मूथ राइट है। आपको कई चीज आपको नजर आ रही है 26,000, है ना, और आपको नजर आ रहा है 25,000 का, 25,500 का बड़ा सपोर्ट पे। अब लेके आइए लेवल्स। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, उस डाउट के साथ बार बार मुझे
बेस की तरफ फोकस करना पड़ रहा है। कल भी बेस की तरफ फोकस किया था हमने, बेस पे बेटर ट्रेड मिला था। इफ यू आर डे ट्रेडर प्लीज फोकस ऑन बेस। मैंने कल लॉन्ग निफ्टी पे कैरी नहीं करवाया था। 608 एंड 642 स्लाइटली ऊपर आया है बेस, क्योंकि कल पुट राइटर्स भी ऊपर आए हैं, तो स्लाइटली ऊपर आया है बेस। और एक बात याद रखिएगा, मैं डिसाइसिवली कुछ नहीं कह सकता कि हम ड्रिफ्ट होंगे इस तक या नहीं, या फिर सिर्फ 25,700 तक ड्रिफ्ट होंगे, क्योंकि निफ्टी आईटी को लेकर मैं संदेहपूर्ण हूं। सो आप बेस में इंक्लूड 3 चीजें मान के चलिए, 25,700, 642, 608। हम इस ट्रेजेक्टरी तक ड्रिफ्ट हों तो दैट डिप विल कंसिडर एज अ कंट्रोल डिप, उसको हमें बाय करना है। और हम तब तक इस बाय ऑन डिप्स की गुंजाइश पर काम करेंगे टिल द टाइम वी हैव 577 ऑन द स्क्रीन। अब आप पूछेंगे 577 क्या है? 577 इज द ड्यू एवरेज, मतलब इस रेंज का सबसे लास्ट एवरेज जो प्लेस्ड है वो 580 पे प्लेस्ड है, तो उसको फिल्टर करके 577 कर लिया। सो बाय ऑन डिप्स टिल वी हैव बेस 1, और हम अपने ट्रेड को चेक करेंगे RS1 के क्लस्टर पे। अब आप कहेंगे जनाब गिफ्ट निफ्टी 20 अंक ऊपर है, तो कोई बात नहीं, अगर 20-30 अंक ऊपर होने के बाद ये 777 और 809 को क्रॉस कर गया तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको 866, 889 और माइट बी 927 तक ले जा सकता है। और वो थ्रस्ट भी निफ्टी आईटी को जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी बैंक अपना काम बखूबी कर चुका है। सो निफ्टी आईटी, आशीष, आज एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है आपकी रणनीति का, और आपको इस क्लस्टर से बाहर निकालने का जो है 25,809, तभी 26,000 का स्कोप खुलेगा। हालांकि ऑप्शन राइटर्स 26,000 पे फोकस कर रहे हैं। आशीष।